Hello students, I am Nehal sir, your maths faculty. This is the exercise 8.1 question number 9. अब तक हमने total 8 questions complete कर दिए. This one is a 9. In a parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken and taken on diagonals BD such that क्या मिल रहा है DP या PD is equal to BQ दिया है आपको फिगर के अंदर है. ओके सो दैट तो आपको 5 रिजल्ट प्रूव करने हैं. ए पी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू द CQB, राइट. तो पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंसी से कोई भी कॉन्ग्रुएंसी से इसको प्रूव करेंगे. नंबर 2 AP इज इक्वल टू CQ, तो शायद ये तो हमें क्या बाय CPCT से मिल जाएगा. सेम थिंग थर्ड में भी ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे और उसके बाद हमें बाय CPCT से ये भी मिल जाएगा. और फिर हमें बताना APCQ इज अ पैरेललोग्राम, यानी AC और PQ पैरेलल है और फिर दो साइड पैरेलल है ऐसा दिखाना है. ओके चलो फिगर हमारे पास है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके थोड़ा बहुत देख लेते. चलो इतना हमारे पास है. ओके सो हियर सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो ABCD पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम ओके पैरेललोग्राम ABCD, parallelogram ABCD. BD is a diagonal. BD is a diagonal such that इतना दिया है. ओके क्या मिल रहा है PD इज इक्वल टू PQ. ओके और इस डायगोनल BD के ऊपर P और Q पॉइंट्स आए हुए हैं, राइट. इंडिकेशन है. चलो क्वेश्चन आपका अराइज फ्रॉम 1. तो सॉल्यूशन 1. ओके हियर AD पैरेलल टू BC. क्यों पैरेलल है, पैरेललोग्राम है ना ABCD इसलिए. एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल. एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल. BD इज अ ट्रांसवर्सल. चलो ऐसा क्यों है, तो आप जानते हो कि भाई ये पैरेललोग्राम. तो Z से बन रहा है बच्चों. तो कौन सा एंगल बन रहा है आपको ABCD के अंदर. आपने BD ट्रांसवर्सल लिया है. क्या लिया है, BD को ट्रांसवर्सल लिया है. और दो साइड कौन सी है, AD और BC पैरेलल है और बीच में से गया. तो आपके पास कौन आया, एंगल ADB बन रहा है Z शेप में. चेक कर लो बाय द फिगर. सो ADB इज इक्वल टू एंगल CBD. क्या बन रहा है, CBD, राइट. और जेड शेप में कह रहा हूं तो ये क्या हो गया, ओके ऑल्टरनेट एंगल. क्या हो गया बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. चलो ठीक वैसे अब आपके पास एंगल ADP, ADP तो पूरा B तक नहीं, मैं AD और P तक ही जाऊं, राइट. पूरा B नहीं. सो एंगल एक ही एंगल है, राइट. सो इज इक्वल टू CBQ, राइट. तो CBQ तक, D तक नहीं जाओ, राइट. सो CBQ. तो सीधी बात है, इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो गया बच्चों, देखो दो ट्राइंगल्स आपको मिल गए, राइट. ओके आगे देखते. in
triangle APD and triangle CQB and triangle CQB. AD is equal to CB. AD is equal to CB. Opposite side of the parallelogram. Okay. So और ABCD okay. तो उसके पैरेलल में क्या होता है, इक्वल होता है ना ऑपोजिट साइड. तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, PD इज इक्वल टू QB. ये तो आपके अंदर दिया हुआ ही है QB, राइट. सो देयरफॉर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल APD इज इक्वल टू ट्राइंगल CQB, राइट. चलो होगा. तो आप लिख सकते हो कैसे हुआ बच्चों फर्स्ट रिजल्ट. तो बाय CPCT नहीं, अभी तो हमने कॉन्ग्रुएंसी. सो बाय कॉन्ग्रुएंसी साइड एंगल साइड. कॉन्ग्रुएंसी, राइट. चलो फर्स्ट क्लियर. रिजल्ट 2. सो ट्राइंगल APD is congruent of triangle CQB, right. ऑलरेडी प्रूवन, आपने इसको प्रूव कर दिया है. ओके तो यहाँ पे लिखो कि प्रूव्ड. अभी ये आपने रिजल्ट 1 में इसको प्रूव किया. सो देयरफॉर आप लिख सकते हो बाय CPCT AP. ओके बाय CPCT AP इज इक्वल टू CQ, right. चलो 2 results are completed. Now number 3. चलो अब नंबर 3. ओके अगेन अब हम लोग क्या करते हैं, साइड बदल देते हैं, राइट. AB विच इज पैरेलल टू CD. बच्चों रिजल्ट सेम, मतलब पैटर्न सेम. CD एंड BD is a transversal. अंडरस्टैंड. BD is a transversal. तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB, राइट. क्या आ गया, CBD. सो इम्प्लाइज दैट मैं इसको हाफ लिख सकता हूं. सो एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP, CD और P, राइट. CDP. ओके अगेन और नाउ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. नाउ इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, राइट. फिगर के अंदर देखो पता चल जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास है QB इज इक्वल टू PD. QB इज इक्वल टू PD, राइट. ओके फिर एंगल ABQ इज इक्वल टू, हमने ऊपर क्या किया, CDP. क्या कर दिया, CDP, राइट. ओके प्रूव. और AB इज इक्वल टू CD. पैरेललोग्राम है. ओके तो सीधी बात है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. तो साइड एंगल साइड फिर से आपको दिख रहा है. सो देयरफॉर ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल CPD या CDP. ओके CDP, राइट. CDP या CPD. चलो क्लियर. नाउ ये तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया आपके लिए. ओके CPD या CDP, राइट. तो कैसे हुआ बच्चों, तो आप कह सकते हो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी.
तो फोर्थ रिजल्ट इसी के ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल सी पी डी, राइट। सो आप लिख सकते हो बाय सीपीसिटी implies that, ओके, implies that हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। चलो क्लियर। तो यहाँ पे आपने फोर्थ रिजल्ट भी प्रूव कर दिया, क्योंकि फर्स्ट आएगा तो सेकंड में पता चल गया, और फर्स्ट की वजह से थर्ड, और थर्ड के ऊपर से फोर्थ। अब आया हमारी बारी आई क्वेश्चन नंबर उसी का फिफ्थ, ओके, उसी का फिफ्थ बच्चों। हाँ चलो, यहाँ पे क्या प्रूव करना है हमें, बहुत सीधी, क्वाड्रिलेटरल, तुम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। तो आपने तो प्रूव कर दिया ना। क्या आया आपका, एक रिजल्ट क्या आया सबसे पहले, तो कि ए पी इज इक्वल टू क्यू बी आपने ढूंढ लिया, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, सॉरी, हाँ, एंड दूसरा क्या ढूंढा आपने, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, राइट, ओके। अब यहाँ पे इन अ क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, राइट, क्या मिला हमें, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। सो आपने बता दिया कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, लिख सकते हो आप, तो इज अ पैरेललोग्राम, खत्म। तो ऐसे बहुत सिंपल तरीके से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव करके रख दिया, राइट। चलो आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पे, बहुत इजी है ये भी। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular. Okay, from vertices A and C on diagonal BD again, राइट। तो मैं फिगर बता रहा हूँ, आप लिखोगे सी फिगर, देख लेते हैं, सो दैट चलो उसका फर्स्ट ट्राइंगल APB congruency CQD, right, number 2 AP is equal to CQ। बच्चों आगे की तरह ये अगर हमारा एक कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाता है, राइट, तो अल्टीमेटली एक चीज कंफर्म हो जाती है कि बाय सीपीसीटी हमारा सेकंड रिजल्ट भी आ जाएगा, राइट। तो इट्स वेरी इजी हमारे लिए है। चलो देख लेते हैं तो फिर
चलो राइट, लेट्स स्टार्ट प्रूफ। फर्स्ट इनर ट्राइंगल, फर्स्ट की तरह ही करना है, एपीबी एंड ट्राइंगल सिक्योरी APB is equal to CQD, फिर ऑपोजिट साइड आर इक्वल, तो AB is equal to CD in parallelogram, एंगल ABP is equal to एंगल CDQ। ओके, ये क्यों जेड से बना, एक बार चेक कर लो। ओके, तो क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके, ऑलवेज इक्वल। चलो क्लियर। और यहाँ पे एक्चुअल में क्यों बना, क्योंकि ए बी सी डी ट्रांस पैरेलल है और बी डी ट्रांसवर्सल है, इसकी वजह से बी डी ट्रांसवर्सल है, राइट। ओके, तो आप यहाँ पे फिर तो सो देयर फॉर एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल सी क्यू डी। ओके, तो कैसे आया, तो आप कह सकते हो बाय एंगल साइड चलो उसी के ऊपर से नंबर 2 so since triangle APB is congruency triangle CQD, राइट, ऑलरेडी आपने प्रूव कर चुके आगे 1 में, तो प्रूव, तो क्या लिख सकते हो, सो देयरफॉर बाय CPCT, ओके, बाय CPCT अपने सेकंड भी प्रूव कर दिया कि AP इज इक्वल टू CQ। काम आसान हो गया आपका इसी के अंदर। नाउ अब आया क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट बच्चों, कोई बात नहीं। चलो 11 कौन सा है, 11 इन a triangle ABC and DF AB, ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे DF दिया है, AB और DF इक्वल है, नहीं DE है तो प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओके, तो पैरेलल AB विच इज ऑल्सो पैरेलल, यानी पैरेलल दिखाना भी पड़ेगा DE। BC इज इक्वल टू CF, BC इज इक्वल टू EF, and EF. What I see is A, comma B and C are joined to
vertices D, E and F respectively. ओके, सो दैट फिगर के ऊपर से यहाँ इन शॉर्ट में क्वेश्चन में है सो दैट। चलो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल ABED पैरेललोग्राम नंबर 2 क्वाड्रिलेटरल BEFC is a parallelogram. दो थर्ड AD is equal to CF and AD is equal to CF. Right. फोर्थ उसी के अंदर क्वाड्रिलेटरल, ओके क्वाड्रिलेटरल ACFD is a parallelogram. Fifth, AC is equal to DF. और 6 बच्चों ट्राइंगल ABC लास्ट में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल DEF। इतनी चीजें हमें एक क्वेश्चन के अंदर प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो हमें एक्चुअल में फिगर बनानी पड़ेगी, राइट। चलो क्लियर, ये आपने आपकी फिगर बना दी। ओके, जस्ट चेक दिस। ओके 2 मिनट के लिए ये देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या करोगे यहाँ पे, चलो जल्दी सोचो। हाँ बोलो। हाँ
Now, no, no. हाँ, आपको हाँ, 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 ના ના રહેવા તો વાંધો નહીં અત્યારે તો હું લઈ લઈશ કારણ કે મારો વિચાર તમે કીધું ને એવો છે કે આજે તો નહીં હવે કાલે હું બોલાવું ને તો એટલું સારું કે સાથે જવા હા ના થાય તો પહેલા સાતમું પતાવી દઈશું આજ 4 દિવસ અને છઠ્ઠું ઠીક છે 6.4 કે એક્સરસાઇઝ શીખશે ને હા તો વાંધો નહીં એટલીસ્ટ 6. हाँ तो हाँ अपन 4 સુધી પહોંચી नहीं नहीं दो जो हजू 6 દિવસ है ना तो ये 3 દિવસ हमने आज અને કાલ ની પહેલી હું કરી શકું છું બરાબર અને હું પહેલી પછી હું તમને પરમ દિવસે કહું બરાબર કે કોઈ બનાવી દઉં हाँ I am government of cricketer Chadaura school. नहीं कारण खबर तो थी ना जब कोविड ना 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 એટલે આપકો ધ્યાન જ વાત કરું એક કામ કરો હું તમને પેલો વિડિયો ચાલુ છે ફરીથી બનાવવાનો હા 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 ચાલુ છે ને
चलो बच्चों, पढ़ लिया, बहुत डिफिकल्ट है। ओके, समझना भी है, क्वेश्चन भी ज्यादा है एक ही के अंदर, लेकिन एक एक आहिस्ता से आप सॉल्व करते जाओगे ना तो आई थिंक एक क्लियर हो जाएगा। ओके, मेरा मानना ऐसा है। ओके, तो चलो पहले तो इंडिकेशन कर दे, वरना हम लोग फंस जाएंगे, सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। सो दैट्स अ रीजन। चलो ए, इसको बी बोल दो बच्चों, इसको सी बोल दो, ये वाला डी, ए बी पैरेलल टू क्या था, डी, हमें उसी कंपैरिजन में जाना पड़ेगा, तो ई एन एफ। चलो क्लियर, फिगर परफेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन सॉल्यूशन, राइट। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे आपके पास चीज क्या है और आप लोग मैक्सिमम क्या कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे तो एक एक चीज बहुत इजी है, स्टार्टिंग करोगे तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि इट्स क्वेश्चन इज वेरी इजी। ओके, चलो वी हैव, सबसे पहले तो जो दिया है ए बी इज इक्वल टू डीई, ए बी इज इक्वल टू डी गिवन, राइट। ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमने कुछ नहीं किया। ओके, और ए बी विच इज ऑल्सो पैरेलल टू डी ऑल्सो गिवन, राइट। दो चीज आपके पास क्लियर है। नाउ सो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एक चीज आपको मिल गई, तो ए बी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि ए बी ई डी is a quadrilateral. Is a quadrilateral in which a pair of opposite sides AB एंड डी इंडिकेट कर दिया ताकि आपको मिस्टेक्स ना हो, आर पैरेलल एंड इक्वल, चलो क्लियर। सो फॉर बाय डेफिनेशन ABED is a parallelogram. ये आपने कर दिया। चलो नंबर 2 पे जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, तो सेम थिंग यहां पर भी थोड़ा बहुत, तो BC इज इक्वल टू EF, राइट। ये भी गिवन, और क्या दिया है, BC विच इज पैरेलल टू EF, दिस इज ऑल्सो गिवन, राइट। सो BEFC is a quadrilateral in which pair of, आगे लिखा था ऐसे ही बचा, pair of opposite side यहाँ पे कौन सी साइड से बच्चों, BC, एंड ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए EF आर पैरेलल, ओके, एंड ऑफ इक्वल लेंथ, मैं खाली इक्वल लिखता हूं, राइट। चलो सो आप कह सकते हो अगेन, सो देयरफॉर BEFC इज अ पैरेललोग्राम। चलो नंबर 2 क्लियर।
नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे ABCD, सॉरी AB, हमें ED फर्स्ट में हम प्रूव कर चुके हैं कि इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। राइट, प्रूव्ड। वैसे तो साइड्स AD पैरेलल टू BE, ओके, एंड AD इज इक्वल टू BE, बराबर। पैरेलल है तो इक्वल भी होगा बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके, सो आप लिख सकते हो यहाँ पर भी। ओके, इसको आप क्या बोल दो, 1 कह दो ताकि आपको आसानी रहे। चलो 1। ऑल्सो एक क्यों आपको पता है। ओके, चलो ऑल्सो BEFC is a parallelogram. पैरेललोग्राम, राइट, प्रूव्ड। ए भी प्रूव आपने किया हुआ है। सो बीई विच इज पैरेलल टू BE CF एंड BE is equal to CF, B is equal to CF, right? Okay, so आप कह सकते हो नंबर 2 इसको भी, क्योंकि पैरेललोग्राम है। So from 1 and 2, okay, from 1 and 2, AD is equal to CF and AD is equal to CF, राइट। चलो ये भी प्रूव हो गया। 4th वन बच्चों 6 है, बट सारे इजी है। ओके, क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था। अब देखो, सिंस आपने आगे कर चुके हो इसी क्वेश्चन के, AD इज पैरेलल टू CF एंड AD also equal to CF, right? Opposite sides are equal also, okay? मान लो तो सीधी बात है ना, अगर ये तो किस में पॉसिबल है तो क्वाड्रिलेटरल आप कह सकते हो। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ACFD, चेक कर लो, ACFD, तो AD और CF हो गई पैरेलल साइड, इज अ पैरेललोग्राम। इज अ पैरेललोग्राम, राइट। सो ये आपके पास क्लियर होगा बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। चलो 5th वन, तो 5th में क्या करेंगे हम लोग, ट्राइंगल, इनर ट्राइंगल ABC, ओके, एंड ट्राइंगल DEF, क्या है, ट्राइंगल DEF। चलो AB इज इक्वल टू DE, राइट, DE, हाँ ADE है, एंड सॉरी ये मैंने 6 शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। तो AB, ओके, है तो AB इज इक्वल टू D, BC इज इक्वल टू CF बच्चों, राइट, EF, BC इज इक्वल टू, ये तो दिया हुआ है। सो AC इज इक्वल टू DF, राइट, ओके। अब देखो एक्चुअल में 5th में प्रूव होगा, तो मैं अभी SSS, ओके, क्या है, SSS। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल DEF, राइट, DEF, राइट। तो कैसे हुआ, तो आप कह सकते हो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, राइट। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी। अब इस जो 5th वाला हमने बाद में किया वो पहले कर देते हैं। ओके,
सो यहाँ पे क्या था, ACFD हमने आगे प्रूव किया कि वो पैरेललोग्राम है। ओके, इज अ पैरेललोग्राम। चलो, ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AC इज इक्वल टू ओके DF, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, बस तो एक प्रूफ था, तो हेंस द प्रूफ दिस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, योर इटसेल्फ ट्राई दिस। ओके, ऐसे ही बना के सॉल्व करना है। तो चेक दिस। ओके, यहाँ पे इंटीरियर एंगल करके 180 बना के फिर आप सॉल्व करोगे, राइट। तो एंगल का यूज करना, क्योंकि एक बार एंगल सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे तो आप जस्ट ट्राई दिस फॉर क्वेश्चन नंबर 12। Okay, in next lecture we start the exercise 8.2. Okay, तब तक till then and bye bye students.